आइए मैं महात्मा चरक की भाषा में ही आपको बात कर रहा हूँ। वो कह देंगे जब पित्त बिगड़ता है तो उस समय व्यक्ति हार्ट का शिकार हो जाता है, हार्ट का वो मरीज हो जाता है। और ये पित्त जब अपने नियंत्रण में रहता है तो उस व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है, उसका आयुष बढ़ जाता है। कहते हैं 50 साल की उम्र में भी फिर हार्ट 20 साल की तरह काम करता है, यदि किसी ने अपने पित्त को संभाल करके रखा है। पित्त हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है यह आप बिल्कुल सुन सकते हैं। पित्त 5 प्रकार का होता है, आप लिख सकें तो आप लिख लीजिएगा। श्लोक बोल रहा हूँ। पित्त मुष्णम द्रवम पीतम नीलम सत्वगुणोत्तरम कटुक्तरसम गेयम विदग्धम श्यामलताम ब्रजेत। कहते हैं पीला नीला सतगुण से प्रधान चुरपड़ा और कड़वा, ये पित्त जब विकृत हो जाता है तो ये खट्टा हो जाता है। और कहते हैं पित्त 5 प्रकार का होता है, वो लिख लें। नंबर 1 पाचक, नंबर 2 भ्राजक, नंबर 3 रंजक और नंबर 4 आलोचक और नंबर 5 साधक। ऐसी बातें मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सो शायद पहले कभी सुनी भी ना हो। पित्त 5 प्रकार का होता है और ये शरीर को पित्त किस प्रकार से चलाता है, महात्मा चरक उसमें अपनी बड़ी अनुभव की बातें रखते हैं, वो हम आप सुने लेते हैं। कहते हैं कि पाचक, भ्राजक, रंजक, आलोचक और साधक, ये 5 प्रकार का पित्त है। जो पाचक नाम का पित्त है ये अग्नाशय में विराजित है और ये अग्नि रूप में है और तिल परमित है। यह भोजन को पचाने का काम करता है, इसलिए इसको पाचक पित्त कहते हैं। जब ये पाचक पित्त नियंत्रण से बाहर हो जाता है, जब इसका प्रकोप होता है तो लोगों का भोजन छूटता है और खाते पीते हैं तो वह पेट में पचता नहीं है। ये पित्त किस प्रकार से ठीक रहेगा उसकी भी जानकारी इस ग्रंथ में दी गई है, उसको भी अभी आप सुनेंगे। तो नंबर 1 का जो पित्त है जिसका नाम है पाचक, जो हमारे अन्न को पचाता है, हमारे भोजन को पचाता है। क्या मेरी कही गई बातें आपकी समझ में आ रही हैं? आधे घंटे का कार्यक्रम में बहुत आनंद हो जाएगा, इसको आप सुन लीजिएगा। दूसरा पित्त है जिसका नाम है भ्राजक। ये त्वचा में जो पित्त होता है उसी का नाम भ्राजक है। यह शरीर की कांति का उत्पादक है। बहुत लोगों की चमड़ी इतनी सुंदर लगती है, बहुत चमकीली होती है, ये उनका पित्त नियंत्रित है। कहते हैं कि जब ये पित्त बिगड़ता है तब शरीर में खाज खुजली हो जाती है, तब शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है और उस समय चर्बी मुलायम नहीं रहती, कड़क हो जाती है, इठने लगती है। ये जब भ्राजक नाम का जो पित्त है जब ये असंतुलित हो जाता है, संतुलित नहीं रहता, तब ही दाद, खाज, खुजली, ये त्वचा संबंधी ये बीमारियां तब ही होती हैं। क्या आप समझ रहे हैं? त्वचा में जो पित्त है उसी को भ्राजक कहते हैं और इसके संतुलित होने पर ये चमड़ी कांति युक्त होती है। और कहते हैं कि यह भ्राजक नाम का जो पित्त है ये बहुत सुंदर बना देता है। जब यह संतुलित होता है तो यह बहुत सौंदर्यता दे देता है, यह वर्णन किया गया। अब जो तीसरा है जो पित्त जिसका नाम है रंजक, इसका क्या काम है? यकृत में जो पित्त है, लीवर इत्यादि में जो पित्त है, जब ये बिगड़ता है तो लोगों को उल्टियाँ होती हैं, वह बमन करते रहते हैं और कहते हैं उनको खट्टी डकारें आती हैं। यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात कही है, जिनको खट्टी डकारें आती हैं, जिनका भोजन पचता नहीं है, 1,00,000% उन्हें हार्ट अटैक की बीमारी हो जाएगी। उतना ही खाइएगा जितना आप पचा सकें। आप मेरी बहुत बात मानते हैं तो मेरे निवेदन पर एक बात मेरी और मान लीजिए। मैंने दोनों हाथ जोड़ करके आपको आग्रह किया है, हम आपसे इतना स्नेह करते हैं, पूरे देश में एक भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में त्रिफला चूर्ण ना मिले। प्रार्थना है, त्रिफला चूर्ण को 2 प्रकार से आप ले सकते हैं, एक गर्म पानी के साथ ले सकते हैं और एक शहद के साथ चाट करके ले सकते हैं। जिनको मधुमेह है वो शहद के साथ नहीं लीजिएगा, वो गर्म पानी के साथ में शाम को रात्रि को सोते समय आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी में डाल करके ले सकते हैं या फंकी लगा करके ऊपर से पानी पी सकते हैं। जिंदगी में कभी खट्टी डकार नहीं आएगी, आपका भोजन पचेगा और सुबह आपका पेट खाली होगा। महात्मा चरक कहते हैं कि जिन्हें खट्टी डकार आती है उन्हें हार्ट अटैक की समस्या बिल्कुल बन जाएगी। इतना कभी नहीं खाइए, रात्रि को पकवान मत खाइए, रात को गरिष्ठ मत खाइए, नहीं तो 72 घंटे तक ये खट्टी डकारें अपना असर नहीं छोड़ेंगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा।
लोग कहते हैं कि जितनी परमात्मा ने उम्र दे दी है उतना तो जीना ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि हम ठीक से अपना जीवन नहीं जिएंगे तो फूकना गुब्बारा पहले ही फूट जाएगा, और यदि हम ठीक से जीवन जी सकते हैं तो हम भगवान से और भी उम्र प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति पहले के युगों में 1 लाख वर्ष जिंदगी जीता था। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों के अपने जीवन में संयम था, वो लोग बहुत ठीक से जीते थे, उल्टा पुल्टा खाते नहीं थे, इसलिए उनकी उम्र बहुत लंबी होती थी। अभी किसी ने पूछा क्या चरक संहिता की कथा नहीं होगी? अब ये चरक संहिता की कथा चल रही है। आप इधर उधर जहाँ चले गए हैं आप लौट करके आ जाइए और इसको आप चरक संहिता को सुन लीजिएगा। मेरे ठीक सामने एक ग्रंथ रखा हुआ है और उसी में से ये मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ, ये आप पढ़ लीजिए। ये है चरक संहिता। चरक संहिता 2 भागों में है, तो इस समय भाग 1 ही चल रहा है और आज हम पित्त की बात कर रहे हैं। पित्त के बिगड़ने से हार्ट अटैक होता है। 5 प्रकार का पित्त है। यदि ये संतुलित है तो ये हमारी पूरी बॉडी की, हमारे जीवन की कैसे रक्षा करता है। तो कहा गया है कि जब ये पित्त बिगड़ता है, लीवर के ऊपर इसका असर होता है, बमन उल्टियाँ होती हैं, खट्टी डकारें आती हैं और व्यक्ति हार्ट अटैक का मरीज हो जाता है। तत्पश्चात चौथे नंबर का जो पित्त है उसका नाम है आलोचक। आप सही सुन रहे हैं, आलोचक। यह पित्त दोनों आंखों में होता है। जब यह बिगड़ता है तो व्यक्ति की आंख की रोशनी चली जाती है, आदमी अंधा हो जाता है। जब यह नियंत्रित से बाहर हो जाता है तो उसकी आंखों की जोत चली जाएगी, उनकी आंखें खराब हो जाएंगी, मोतियाबिंद जैसे रोग हो जाएंगे। आप ठीक से सुन रहे हैं, ये भी पित्त के बिगड़ने से ही आंखों का उजाला चला जाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है, व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसकी आंख खत्म हो जाती हैं। ये भी पित्त के बिगड़ने से ही होता है। इसलिए पित्त को ठीक रखना कितना जरूरी है, मेरी इस भाषा से आप जरूर समझ पा रहे होंगे। इस समय आप जो कथा को सुन रहे हैं, दुनिया भर के मैसेज मत कीजिए, मन लगा करके इस बात को सुन लीजिए, चरक संहिता को। ये आपके बहुत काम में ये चीज़ें आएंगी जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। तो यह चौथे नंबर का जो पित्त है आलोचक, इसके बिगड़ने से आंखों की रोशनी जाती है, इसके बिगड़ने से अनियंत्रित होने से व्यक्ति अंधा हो जाता है, मोतियाबिंद जैसी समस्याएं, रतौंधी जैसी समस्याएं उसे हो जाती हैं। रतौंधी का ये रोग है, दिन में व्यक्ति को दिखाई देता है लेकिन रात्रि को लाइट भी जला दो तो भी उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ये बड़ा खतरनाक रोग है, ये भी पित्त के बिगड़ने से ही होता है। अब जो 5वां है जिसका नाम है साधक, ये इसका निवास हृदय में होता है और ये हमारी बुद्धि को बढ़ाता है और सोचने की ताकत को बढ़ाता है। कहते हैं कि जब पित्त अनियंत्रित होता है तो लोग पागल हो जाते हैं। कहते हैं ना कि उनका दिमाग काम नहीं करता, उनको मेंटल हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता है। ये 5वें नंबर का जो बिगड़ता है पित्त, उस समय व्यक्ति पागल हो जाता है, उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता, उसकी सोचने की ताकत समाप्त हो जाती है। ये हमारी बुद्धि का विकास करता है, सोचने की विचारने की शक्ति को बढ़ाता है। ये 5वें नंबर का है ये, इसका नाम है साधक। ये 5वें नंबर का पित्त है, इसका नाम है साधक है। तो आपको अपने पित्त को बहुत ठीक ठाक से रखना है। पित्त को ठीक रखने के लिए कुछ बातों का बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया। कहते हैं कि इतनी चीज़ें आप लेते हैं तो आपका 5 तरह के पित्त में से एक भी पित्त खराब नहीं होगा। अब लिख लो, आप डायरी ले लो और कलम ले लो। क्या लिखाया जा रहा है कि आपको आंवला खाना चाहिए, मुलेठी खानी चाहिए और द्राक्षा कहते हैं किशमिश। गन्ने का रस बहुत फ़ायदा करता है पित्ताशय को ठीक रखने के लिए। आप ठीक से सुन रहे हैं। मिश्री बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, अनार बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, चंदन की लकड़ी का पानी, श्री राम, चंदन की लकड़ी का पानी बहुत फ़ायदा करता है पित्ताशय के लिए। कहते हैं कमल के फूल की पंखुड़ियाँ, उसको भी पीस करके छान करके उसको ले सकते हैं। खसखस इसमें बहुत फ़ायदा करता है। परवल की सब्जी बहुत फ़ायदा करती है इसमें। नाग केसर, जामुन की गुठलियाँ, नागर मोथा, धनिया, सुगंध वाला, सतावर बहुत फ़ायदा, जिनका पित्त बिगड़ा है वो दूर्वा का रस लें, बहुत फ़ायदा करता है। नीम की पत्तियां बहुत फ़ायदा करती हैं। चिरायता बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। चांदी की भस्म बहुत ज़्यादा फ़ायदा, और गौ दुग्ध पित्ताशय के लिए वरदान है।
गुलाब जल पित्त के लिए बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। ये चीज़ें यदि हम लें, रोज़ ना ले पाएँ तो 8 दिन में लें, 15 दिन में लें, इसको आप ज़रूर लीजिएगा। इससे हमारा पित्ताशय ठीक रहेगा। और अभी अभी आपने सुना है कि पित्त की गड़बड़ी के द्वारा कितनी बड़ी समस्याएं होती हैं। यहाँ तक कि व्यक्ति अंधा हो जाता है, यहाँ तक कि व्यक्ति पागल हो जाता है, और यहाँ तक कि व्यक्ति का हार्ट अटैक हो जाता है पित्त के बिगड़ने की वजह से।